काफ़ी ठंडा पानी है, कैसा मस्त पानी चल रहा है और पूरी होती भरी है। नियार ले आए, ये देखो नियार ला रहे हैं गाय के लिए, क्योंकि गाय उधर बन रही है। यहाँ की लाइफ तो बहुत अलग है, बहुत अलग लाइफ। गाइस काम तो पूरा कर लिया है, अब चल रहा हूँ घर के लिए। अब जाना अपनी दुकान ऊपर खोलनी है, काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना काम करे हमें खाने को तो मिलेगा नहीं। जब तक रहेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी काम करना है और घर पर भी काम करना पड़ेगा। और साथ साथ मुझे आज के टाइम में 3 परिवारों को देखना पड़ रहा है। एक तो गांव के घर को देखना पड़ रहा है, एक मेरी अपनी खुद की फैमिली को देखना पड़ रहा है, फिर मेरी दुकान भी देखनी पड़ रही है। सारे काम बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो गाइस ये भी एक लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हमें हर कंडीशन को फेस करना आना चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये भी मेरे लिए मेरी लाइफ का एक चैलेंज है जो पावरफुल है मेरे लिए, और बड़ी मुश्किल से मैं इसको मैनेज कर पा रहा हूँ। अब तकरीबन 9 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे मैं उठा था, जल्दी उठ गया था, लेकिन 5 बजे की मैं वीडियोस बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं बनाया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए, और घर जा कर के अपनी सारी कंडीशंस को फेस करूँगा। और कंडीशन फेस करने के बाद में फिर मैं अपने सारे काम को एक शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करके चलूँगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि घर की क्लीनिंग करनी थी, बर्तन सारे धोने थे, कपड़े सारे वॉश करने थे, हर चीज़ मैनेज से करके मैं चला हूँ। और अब मैं शॉप पर जाऊँगा, पहले मैं जाकर फ्रेश होऊंगा। मेरा बुरा हाल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि पसीना पसीना मेरे सब पूरे फेस पे पसीना आया हुआ। रंग भी गाइस काला हो चुका है, गाइस रंग भी मेरा काला हो चुका है, कि धूप डायरेक्ट धूप पड़ती है गाँव के अंदर। और हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनना हो तो मेरे हाथ भी काले हो गए हैं। और इस जंगल में मुझे रहना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ रहने का भी अलग ही मज़ा है, क्योंकि रात जब हो जाती है ना, तो रात में सब ज़्यादातर लोग घरों के अंदर मिलते हैं, उन सबसे मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात होने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। और जल्दी यहाँ पे सोने का जो मामला है वो बहुत मतलब नज़दीक है, सवेरा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ सब जल्दी उठ पाते हैं। नियार ले आए, ये हमारे चचा है, देखो नियार ला रहे हैं गाय के लिए, उनकी गाय उधर बन रही है। ये सुबह मॉर्निंग में गए थे अपनी गाय का नियार लेने के लिए, क्योंकि धूप अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब ज़्यादातर लोग अपने घरों को वापस आ गए खेतों पे से ज़्यादातर। अब ये यहाँ पे कुट्टी मशीन है, मैं दिखा देता हूँ गाइस। देखो एक पे से नियार को काटेंगे और उधर एक गाय बंधी हुई है, और चारा काट के तब उसको खिलाएंगे। और धूप ज़्यादा हो गई तो सब ज़्यादातर लोग वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद अपने घरों पे आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे। अब ये टाइम का नाश्ते वगैरह का, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे चाय पी के निकल जाते हैं सब खेतों के लिए। और अब इस वक्त में सब लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अपने घरों में आ जाते हैं। फिर वो खाना पीना करते हैं, सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं और दोपहर में आराम करते हैं। और आराम करने के बाद में शाम को सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। यही लाइफ यही चलती रहती है। लेकिन हमें यहाँ कुछ अलग हटके करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा दिन सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि रहना है तो खाना है। और देखो मैं बताऊँ, देखो टेम्पो लेकर हमारे चाचा भी आ गए हैं, गायों के लिए चारा लेकर आए हैं। देखो ये भी यही सवारी है, यही सब कुछ है। चलो चाचा से एक्सपीरियंस लेते हैं कि चाचा नियार काटने किस टाइम गए थे और किस टाइम आए हैं। मैं देखा था सुबह 5 बजे उठ गए थे। नहीं 8 बजे गया था यार। नहीं सुबह 5 बजे उठ गए थे ना तुम? हाँ 5 बजे। और फिर जाके दूध निकलवाया आपने, और उनको चारा डाल दिया? चारा डाल दिया, गायों को चारा डाल दिया। अब दोपहर में डलेगा। अब नहाएंगे पहले। अब पहले नहाएंगे? हाँ। पहले नहाएंगे, अब इनको नहलाया जाएगा। देखो पहले क्लीनिंग तो है ही, लेकिन यहाँ इनको गोबर होने की वजह से ये गंदी हो गई हैं। अभी इनको नहलाया जाएगा गाय को, और तसल्ली से इनको छाँव में बांधा जाएगा। धूप भी आ चुकी है, देख रहे हो गाइस, बिल्कुल डायरेक्टली धूप गाय के ऊपर आ रही है। देखो जैसे गाय बंधी हुई है, छाँव में बंधी हुई है, पेड़ की छाया में। यहाँ की लाइफ तो बहुत अलग है, बहुत अलग लाइफ है। जानवरों को लेकर के, जो गायें हैं हमारी, गायों को लेकर के और हर चीज़ को लेकर के यहाँ परफेक्ट टाइम है। एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है गाँव का, क्योंकि यहाँ 5 बजे उठना, जल्दी जल्दी जागते हैं, जल्दी सोते हैं। और जल्दी सोने का जो रिवाज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। शहरों के अंदर ना रात भर जागते हैं लोग, और देर तक सोते हैं, और देर से ही सोते हैं, देर तक सोते हैं। तो ये बहुत गलत है। जल्दी आपको सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए, उससे बहुत बॉडी को फ्रेशनेस फील होती है, अच्छी हवा मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है सुबह में। तो अब चलते हैं गाइस घर के लिए, और जाकर अपनी शॉप ओपन करनी है, और शॉप ओपन करके आज जब आगे का काम करते हैं। तो गाइस मेरी बाइक इधर, बाइक पे चलता हूँ, बाइक ले लेता हूँ, हेलमेट लगा लेता हूँ। सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी मस्ट है। ये मैंने इसलिए बांध दिया ताकि थोड़ा सा धूल वूल से बच जाए। और हेलमेट लगा लेता हूँ, हेलमेट लगा लिया मैंने। और अब चलते हैं गाइस घर के लिए। मेरी बोतल मेरी कुर्सी पर रखी हुई है, पन्नी पर रखी, पन्नी में बोतल पानी ले लेते हैं। तकरीबन 1-1.25 घंटा लगेगा, 100 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो इतने पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी पी लेते हैं। तकरीबन 30 साल से मैं अपनी जगह को, अपने गांव को ऐसे ही देखते आ रहा हूँ। काली नदी है,
आप देख भी गाइस, ये काली नदी है। होंगे कि लोग अपने अपने खेतों पे सा लेके आ रहे हैं और धूप इस टाइम तेज़ हो चुकी है और सूरज बिल्कुल सर पे आ गया है। बिल्कुल सर पे हुए गाइस, कितनी हरियाली है यहाँ पर। नहाना तो चाह रहा हूँ, यहाँ पे 12 चल भी रही है और खाली भी है। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि नहा लूँ, पर यार गाइस देर हो रही है, दुकान पे जाना है और तकरीबन 10 बज चुके हैं, इसलिए मैं नहा नहीं रहा हूँ। स्किप करता हूँ आज के इस नहाने को, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग गया। घर की सफाई में, गांव के लोगों से मिलने में, जहाँ निकलता हूँ गांव के लोग मिलते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, उनके पास रुकना पड़ता है। यहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसे ही है, क्योंकि लोगों से मिलना और मुलाकात करना ज़रूरी होता है, पर मैं इसलिए मैं नहा नहीं सकता यहाँ पे। अभी मुझे देर हो रही है बाद में, क्योंकि शहर के लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है 12 में नहाने का, वो लोग बड़ी अच्छी तसल्ली से नहाना पसंद करता है। लेकिन आज मैं इसका स्किप करता हूँ, अपने दिल पे पत्थर रखता हूँ। अब तो मुझे ज़रूरी है, धूप में ज़्यादा परेशान हूँ अगर मैं इस ठंडे पानी में। इसका काफ़ी ठंडा पानी है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ठंडा पानी है गाइस। मैं एक बार दिखा देता हूँ, हाथ में लगा के देखते हैं कैसा मस्त पानी चल रहा है और पूरी होती भरी है। हर तरफ से बहुत ज़्यादा शोर आने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और मैं मास्क को और मुदस्सिर को लेकर के नुचंदी चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कई रोज़ से जिद कर रहे थे नुचंदी जाने के लिए, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी शॉप पे कभी गाँव में, इस तरह से करके कई रोज़ से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि नुचंदी जाना है, तो हम नुचंदी के लिए निकल गए। माज और मुदस्सिर ने सबसे पहले रिंग गेम ट्राई किया, जिसमें एक रिंग को गेम के अंदर डालना पड़ता है, तो उसमें प्राइज़ आसानी से जीत सकते हैं। तो माज ने सबसे पहले उसी को ट्राई किया और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उन्होंने गेम खेला भी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उसके बाद माज और मुदस्सिर ने जिद की कि उन्हें गन चलानी है, तो बैलून फोड़ने वाली गन वहाँ रखी हुई थी, तो माज और मुदस्सिर ने थाम ली और मज़े से बहुत सारे बैलून को फोड़े भी, बहुत सारे मिस भी हो गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गन से बैलून को फोड़ना मुझे बहुत हार्ड टास्क लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और माज ने तो कई सारे बैलून को आसानी से फोड़ दिया, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कोशिश मेरी बेकार रही, लेकिन माज की कोशिश बहुत अच्छी रही। माज को मैं बोलता हूँ तुम जीनियस हो, तो वो एकदम परफेक्ट वर्क करता है और हर चीज़ को आसानी से कर लेता है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, तो वो आसानी से कर लेते हैं। अगर नहीं बोलते कि नहीं कर पाओगे, तो नहीं करने के। और लास्ट में माज को एक बैलून दिखा जो उनके साइज़ का था और आसानी से वो उसके अंदर जा सकते थे, जंप कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर थे और माज और मुदस्सिर भी घुस गए। इसका टिकट भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा टिकट था, लेकिन माज मुदस्सिर बहुत मज़े से और अच्छी तरह से उन्होंने उसको एंजॉय किया। और फिर फाइनली हम घर आ गए और माज और मुदस्सिर बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम फाइनली नुचंदी चले गए।